हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज़ की क्लास नंबर 17 और आज की क्लास का हमारा टॉपिक 10 का पार्ट है सेकंड। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है? पहला ऑप्शन है भारत का मुख्य न्यायाधीश, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है अटॉर्नी जनरल या महाधिवक्ता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? यानी कि राष्ट्रपति की शपथ के बारे में वर्णन संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण का वर्णन दिया गया है। इसमें बताया गया कि राष्ट्रपति को पद ग्रहण से पूर्व सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ ग्रहण करनी पड़ती है, लेकिन अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं तो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सामने शपथ लेनी पड़ती है। उसके बाद अनुच्छेद 58 में है राष्ट्रपति बनने की योग्यताओं का वर्णन। राष्ट्रपति बनने की योग्यताओं का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 58 में दिया गया है। इसके जैसे कि वह 35 वर्ष की आयु पार कर चुका हो, 35 की आयु पार कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, किसी भी लाभ के पद पर न हो और लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो। अनुच्छेद 70 में बताया गया है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो संसद अपने हिसाब से कोई भी उपबंध बना सकती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, लोकसभा अध्यक्ष या सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सामने मुख्य न्यायाधीश की उपस्थिति में राष्ट्रपति शपथ लेता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? राज्यपाल, प्रधान सेनापति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या प्रधानमंत्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? प्रधानमंत्री को, उपराष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को या भारत के मुख्य न्यायाधीश को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। प्रधानमंत्री के बारे में वर्णन संविधान के अनुच्छेद 75 में दिया गया है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और उपराष्ट्रपति के बारे में वर्णन संविधान के उपराष्ट्रपति के बारे में वर्णन संविधान के अनुच्छेद 63 में दिया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? प्रधानमंत्री को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा अध्यक्ष को या भारत के महान्यायवादी को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देता है। अगला क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? 5 वर्ष, 1.5 वर्ष, 1 वर्ष या 6 माह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 6 माह, यानी कि डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? वी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर जाकिर हुसैन या आर वेंकटरमन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति बनने से पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री थे। और ज्ञानी जैल सिंह ने 1986 में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था जब ये राष्ट्रपति थे। पॉकेट राष्ट्रपति के रूप में ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल था 1982 से लेकर 1987 तक और
ये भारत के 7वें राष्ट्रपति थे। कार्यकाल 1982 से लेकर 1987 तक। इन्होंने 1986 में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था डाक एवं तार संशोधन विधेयक पर। डाक एवं तार संशोधन विधेयक पर। वी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1969 से लेकर 1974 तक था। आर वेंकटरमन 8वें राष्ट्रपति थे और ये सबसे अधिक उम्र में पद पर बैठने वाले राष्ट्रपति थे। सबसे अधिक उम्र में पद पर आसीन होने वाले राष्ट्रपति डॉक्टर आर वेंकटरमन थे। और डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे देश के तीसरे राष्ट्रपति थे। ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे और इनका कार्यकाल सबसे कम था और इनकी मृत्यु पद पर रहते हुए ही हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वी गिरी यानी जैल सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ज्ञानी जैल सिंह। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति थे। ये प्रथम शिक्षक राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल था 1962 से लेकर 1967 तक। एस राधाकृष्णन का। डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये हमारे देश के तीसरे राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल था 1967 से 1969 यानी कि 1967 से 1969 तक। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे हमारे देश के। सबसे कम कार्यकाल इन्हीं का था और ये प्रथम अल्पसंख्यक थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने थे? कार्यवाहक राष्ट्रपति वी गिरी बने थे। वी गिरी। और पुनः कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे एम हिदायतुल्लाह। एम हिदायतुल्लाह। वी गिरी हमारे देश के चौथे राष्ट्रपति थे। ज्ञानी जैल सिंह 7वें राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वी गिरी। इनका कार्यकाल 1969 से लेकर 1974 तक था। एस राधाकृष्णन हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली अहमद। फ़खरुद्दीन अली अहमद हमारे देश के 5वें राष्ट्रपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन तीसरे राष्ट्रपति थे। ये प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल सबसे कम था और प्रथम अल्पसंख्यक जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति वी गिरी बने और पुनः कार्यवाहक राष्ट्रपति एम हिदायतुल्लाह बने थे। फ़खरुद्दीन अली अहमद 5वें हमारे देश के राष्ट्रपति थे। ये दूसरे अल्पसंख्यक थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे। इनका कार्यकाल 1950 से लेकर 1962 ईस्वी तक था और ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एस राधाकृष्णन दूसरे, डॉक्टर जाकिर हुसैन तीसरे राष्ट्रपति, वी गिरी चौथे राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? ऑप्शन नंबर ए वी गिरी, ऑप्शन नंबर बी नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन नंबर सी ज्ञानी जैल सिंह या ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वी गिरी प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार थे जो राष्ट्रपति चुने गए थे। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन या नीलम संजीव रेड्डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर नीलम संजीव रेड्डी।
ये हमारे देश के छठे राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल था 1982 से लेकर 1977 से लेकर 1977 से लेकर 1982 तक नीलम संजीव रेड्डी का कार्यकाल था। ये हमारे देश के छठे राष्ट्रपति थे। प्रथम निर्विरोध यानी कि सर्वसम्मति से चुने गए राष्ट्रपति थे। सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति चुने गए थे, सबसे कम उम्र। और सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति के पद पर आसीन होने वाला राष्ट्रपति हैं आर वेंकटरमन। सबसे कम उम्र में नीलम संजीव रेड्डी, और नीलम संजीव रेड्डी लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये हमारे देश के तीसरे राष्ट्रपति थे। एस राधाकृष्णन दूसरे, राजेंद्र प्रसाद पहले। सबसे लंबा कार्यकाल राजेंद्र प्रसाद का ही है। ये हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, प्रथम अल्पसंख्यक जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। और इनके बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया वीवी गिरि को, और पुनः कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था एम हिदायतुल्लाह को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कभी भारत का राष्ट्रपति नहीं रहा? एस राधाकृष्णन ये थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन भी हमारे राष्ट्रपति थे। ज्ञानी जैल सिंह भी। सी राजगोपालाचारी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सी राजगोपालाचारी कभी भी भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे। ये एस राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन तीसरे, ज्ञानी जैल सिंह कौन से? सातवें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे, और इन्हीं का कार्यकाल सबसे लंबा है, और ये प्रथम राष्ट्रपति थे भारत के। एस राधाकृष्णन दूसरे, डॉक्टर जाकिर हुसैन तीसरे। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रथम अल्पसंख्यक जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु, प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, और सबसे कम कार्यकाल इन्हीं का था डॉक्टर जाकिर हुसैन का 1967 से 1969 तक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचित की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 57 में यह प्रावधान दिया है कि एक ही व्यक्ति चाहे कितनी बार राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचित हो सकता है। अनुच्छेद 52 में बताया गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति पद के बारे में प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, और राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होता है, संवैधानिक मुखिया, देश का संवैधानिक मुखिया। और संघ की कार्यपालिका की शक्तियाँ सभी राष्ट्रपति में ही निहित होती हैं। अनुच्छेद 54 में है अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था अनुच्छेद 54 में की गई है। इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत और विधान परिषदों के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। मनोनीत सदस्य और विधान परिषदों के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। अनुच्छेद 55 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत का राष्ट्रपति कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एन संजीव रेड्डी, यानी कि नीलम संजीव रेड्डी।
जो कि प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। ज्ञानी जैल सिंह हमारे देश के 7वें राष्ट्रपति थे। नीलम संजीव रेड्डी सबसे कम उम्र में और नीलम संजीव रेड्डी हमारे देश के 6ठे राष्ट्रपति थे। ये लोकसभा अध्यक्ष भी रहे थे। ज्ञानी जैल सिंह हमारे 7वें राष्ट्रपति थे। इन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था 1986 में। डाक एवं तार संशोधन के आर वेंकटरमन 8वें राष्ट्रपति थे। सबसे अधिक उम्र में पद पर आसीन होने वाले फखरुद्दीन अली अहमद हमारे देश के 5वें राष्ट्रपति थे और ये दूसरे अल्पसंख्यक राष्ट्रपति थे और इनकी मृत्यु भी पद पर रहते हुए हो गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा होने से पूर्व ही हो गई थी? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर डी वी गिरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनकी मृत्यु कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हो गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति, सबसे लंबा कार्यकाल। डॉक्टर एस राधाकृष्णन दूसरे राष्ट्रपति, डॉक्टर जाकिर हुसैन तीसरे राष्ट्रपति, वी गिरे चौथे राष्ट्रपति थे। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, प्रथम अल्पसंख्यक जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। इनके बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति वी गिरे बने थे। पुनः कार्यवाहक राष्ट्रपति एम हिदायतुल्लाह बने थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? उपराष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की, राज्यपाल की या मुख्य निर्वाचन आयुक्त की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उपराष्ट्रपति की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको नियुक्ति का भारत का राष्ट्रपति करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है भारत का महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, एक राज्य का राज्यपाल या उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उपरोक्त सभी। इन सभी की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। भारत के महान्यायवादी की भी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भी और राज्य के राज्यपाल की भी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? ऑप्शन नंबर ए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर बी चुनाव आयुक्त, ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल या ऑप्शन नंबर डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल राष्ट्रपति की मर्जी तक अपने पद पर रह सकता है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रह सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है? वित्त आयोग, योजना आयोग, राजकोषीय भाषा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी योजना आयोग को राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? प्रधानमंत्री की, वित्त मंत्री की, भारत के राष्ट्रपति की या किसी की भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति वित्त बिल के लिए आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी अभियुक्त की फांसी की सज़ा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री के पद का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 75 में दिया गया है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति की समाधान शक्तियों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 72 में दिया गया है। इसके तहत वह अपराधी की सज़ाओं को बिल्कुल क्षमा कर सकते हैं, उनका परिलंबन कर सकते हैं, परिहार, लघुकरण और विराम की शक्ति प्राप्त है, विराम की
शक्ति प्राप्त है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की समाधान शक्तियों का उल्लेख दिया गया है। क्षमा करने की शक्ति में दंड एवं बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है। दंड व बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है। उसके बाद है प्रविलंबन। प्रविलंबन में किसी भी दंड पर रोक लगाना, किसी भी दंड पर रोक लगा सकता है ताकि दोषी को क्षमायाचना करने का मौका मिल सके। उसके बाद है परिहार में दंड की प्रकृति को बिना बदले उसकी अवधि कम कर दी जाती है। उसकी अवधि यानी कि उसके समय को घटा दिया जाता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को 2 साल की कठोर कारावास की सज़ा दी गई है तो परिहार के द्वारा उसकी सज़ा को 1 वर्ष के कठोर कारावास में परिवर्तित करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। लघुकरण में दंड के स्वरूप को ही बदल दिया जाता है। दंड के स्वरूप को बदल दिया जाता है। जैसे कि मृत्यु दंड को कठोर कारावास में परिवर्तित कर दिया जाता है या कठोर कारावास को साधारण कारावास में परिवर्तित कर दिया जाता है। उसके बाद है विराम में किसी विशेष स्थिति में सज़ा को कम कर दिया जाता है। किसी विशेष स्थिति में सज़ा को कम कर दिया जाता है। जैसे कि गर्भवती स्त्री की सज़ा को कम कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? दोनों सदनों के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 14। 12 सदस्य राज्यसभा के मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति और 2 सदस्य लोकसभा से राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ये टोटल 14 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह क्षमा प्रदान कर सके। यह अधिकार उसे प्राप्त है। आपातकाल की घोषणा कर सके, यह अधिकार भी उसे प्राप्त है। अध्यादेश जारी कर सके, यह अधिकार भी उसे प्राप्त है। और अध्यादेश जारी करने की शक्ति का वर्णन अनुच्छेद 123 में दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको प्राप्त है? प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, किसी भी उच्च न्यायालय को या उपरोक्त सभी को? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 143 के तहत, अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है, लेकिन वह इस सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि वो सलाह ठीक है, उसके बाद है, संसद का अधिवेशन बुलाने का काम है किसका है? प्रधानमंत्री का, संघीय मंत्रिपरिषद का, लोकसभा अध्यक्ष या राष्ट्रपति का? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति का, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को कौन सहाय एवं मंत्रणा देता है? उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या संघीय मंत्रिपरिषद? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, संघीय मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सहाय एवं मंत्रणा प्रदान करते हैं। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।